हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न, जिसमें कि है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि एचसीएफ व एलसीएम दोनों एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मतलब पहली संख्या है हमारे पास दिया है, पहला क्या है हमारे पास है, पहला प्रश्न यही है कि 26 और 91, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो हम इसका एक तो हमारे पास दो विधियां हैं, या तो हम पहले एचसीएफ निकालें या भाग विधि द्वारा। तो चलिए आज हम एक काम करते हैं कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं और फिर एलसीएम दूसरी विधि से निकाल देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं जिसको हम, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से करते हैं। तो हमारे पास है संख्या, हमारे पास 26 और 91 है, 26 और 91 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 26 का छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब जितनी बार जाता है उतनी बार देना है। कितनी बार गया, 26 दूनी 52, 26 तिया 78 और 26 दूनी 52, 26 तिया 78 होता है। और 26 तिया कितना होता है, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 26 दूनी 52 और 26 तिया 78 और 26 चको होता है 94। तो 26 दूनी 52, 26 तिया 78, इतनी बार जा रहा है। कितनी बार, 3 बार गया। अब यहाँ पे देखते हैं, हम आगे करते हैं, भाग देते हैं। कितना शेषफल बचा हमारे पास, 11 में से 8 गया तो 3, क्योंकि 8 और 3 11 होता है। और 8 में से क्या, ये हो गया 13। अब 13 का भाग हम 26 में देते हैं। ये हमारा भाज्यक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया। इस विधि का प्रयोग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम 13 दूनी 26 हो गया। अब जो अंतिम भाजक हमारा बचेगा वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा हमारा ये। अब इसका यूक्लिड विभाजन किया तो उस विधि में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास है 26 है। अब ये तो हमारा भाज्य हो गया, क्या भाजक, सॉरी भाजक हो गया, ये हो गया भाज्य, इसको हम बोलेंगे भाज्य। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, ये हो गया भागफल और ये क्या हो गया शेषफल। ये तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इसे हम शेषफल ही बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन में चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास हमने भाग दिया था, तो पहले हम भाज्य बराबर क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, शेष हो गया, या जिसको हम बोलेंगे शेषफल। तो हमने 26 का भाग 91 में दिया, तो 26 दूनी 52 और 26 तिया 78 हो रहा था। और फिर शेष कितना बता, 13। अब यहाँ पे पहले कंडीशन में था हमारा ये भाज्य, लेकिन अब इस कंडीशन में हो जाएगा ये भाज्य होगा। 26 बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुणा 2 धन 0, है ना, प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा शेषफल अगर शून्य हो जाता है, शेषफल, सॉरी पेन नहीं चल रही है मेरी, शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो उस कंडीशन में तब हम क्या करेंगे, शेषफल शून्य होने पर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे
ये हमारा क्या कहलाएगा, एच सी एफ कहलाएगा। क्या ये हमारा कहलाएगा एच सी एफ। एच सी एफ कहलाएगा हमारा कितना, 13 हो गया हमारा एच सी एफ। ठीक है, भाज्य या अभाज्य गुणनखंड विधि, अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी करते हैं, 26 है और 91 है, तो 13 सत्ता 91 होता है और 7 एकम 7 और 13 दूनी 26 होता है। तो आपको पता होगा कि जैसे हमारे पास है 13, तो 13 का है 26, सॉरी 26 था हमारे पास, क्या चलो कोई नहीं, गलती हो गई, चलता है। 26 हो गया 13 गुणा 2 गुणा 1 और दूसरे में था 91 बराबर हो गया 13 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एच सी एफ का मतलब होता है दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो, कि यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, लेकिन एक एक है। तो एच सी एफ बराबर क्या क्या हो जाएगा, 13, और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 13, तो 13 एकम 13, तो एच सी एफ बराबर हो जाएगा हमारा 13 अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर भी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 13, तो इसको हम लिख देंगे एच सी एफ बराबर 13 हो गया। अब यहाँ पे एल सी एम बराबर एक नया, आपने पहले चैप्टर में देखा होगा कि एल सी एम ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बटे कितना हो जाएगा, एच सी एफ, अर्थात क्या हो जाएगा तब कि हमारे पास संख्या है 26 और 91 है और उसका गुणा किससे कर देना है, भाग किसको दे देना, एच सी एफ कितना है 13, 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13 और 13 सत्ता 91 हो गया, है ना। तो हमारे पास कितना बचा, 26 गुणा 7, तो 7 छके 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, तो 182 क्या हो जाएगा हमारा एल सी एम। एल सी एम बराबर कितना हो जाएगा हमारा 182। ठीक है, यह है आसान विधि, इसका प्रयोग करके तुम यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो एल सी एम हो जाएगा 182 और वहाँ पे दूसरी कंडीशन दे रखी है कि दोनों संख्याओं का गुणा भी करना है, कि एच सी एफ गुणा एल सी एम और दोनों संख्याओं का गुणनफल, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 26 गुणा कितना है 91 है और दूसरे में क्या है एच सी एफ गुणा एल सी एम। ठीक है, तो जो मान हमारा ये आएगा वही मान हमारा ये आएगा। तो हमारे पास एच सी एफ आया 13 और एल सी एम कितना आया 182। तो पहले इसी को कर देते हैं गुणा, 13 दूनी 26, 182 है, गुणा किससे करना है 13 गुणा 182। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि इसको गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके पास एक कंडीशन है बेसिक से कि 182 है, 182 को तोड़ दो, है ना। चलो छोड़ो कोई नहीं, ये आसान सा है, इसको ऐसे ही कर देता है। 13 दूनी 26 और हासिल बचे 2 और 13 104 और 104 में 2 जोड़ा तो 106, हासिल हुआ 10 और 13 एकम 13 और 10 23, है ना। 13 8 13 सत्ता 91, 13 8 104 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, सॉरी 23 66, ये कितना हो जाएगा 23 66। अब ये मान और ये मान बराबर आना चाहिए, तो 26 गुणा 91 हो जाएगा, 26 गुणे 91, तो 26 एकम 26 को 6 हासिल 2 और 26 नंबर, तो 6 नंबर 54 हो गया और 9 दूनी 18 और 5 23 234। ठीक है, 26 नंबर 234 हो गया और 234 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 236। तो आ गया हमारा 23,066 और ये भी कितना आ गया 2366। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा
इसको हम आसान इस विधि से कर सकते हैं। अगर जहाँ पे समझ ना आ रहा हो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं कि तभी मैं आपकी समस्याओं का क्या कर पाऊँगा, समाधान कर पाऊँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये है, और एक गलती के लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोलता हूँ, तो उसमें क्या है कि आपको मतलब कहीं पे छूट रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कृपा करके मतलब बताना मुझे कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद आप तीसरा खुद कर सकते हो। इसको हम करते हैं 510 और 91 है, कितना है 92 है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 510 का HCF और 92 का इनका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का एक आसान तरीका है कि हम या तो क्या कर दें, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर दें, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा कि हमारे पास है ये संख्या दी है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे करना है क्या, इसका गुणनखंड। 510 है और कितना है 92 है। तो आपको पता ही होगा 510 है और 92 है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जिसके एंड में 0 हो या 2 हो तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 11 था, तो 11 में से 10 गया तो 1 बच गया और 2 पंजे 10। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने बोला है कि एंड का जो वंश होगा, इकाई अंक होगा, वो अगर 5 है तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है ये 51। तो आपको पता होगा कि 7 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 21 और 3 सत्ते 21, 17 तिया 51 हो गया। अब 17 एकम 17, ठीक है। इसके तो हो गए हमारे पास कितने, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ये हो गया। और दूसरे में कितना हो गया, 2 है एंड का, तो 2 से दे देंगे। 46 दूनी 92 होता है, 2 चौको 8, 2 छक्के 12 और 2 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 13। अब यहाँ पे HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। HCF कितना हो जाएगा 2 और LCM कितना हो गया, LCM हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आप एक भी देख लेंगे कि हमारे पास HCF बराबर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 1 से भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एंड में 1 से डिवाइड होता है ना। ये है हमारे पास 23 एकम 23, 17 एकम 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा HCF बराबर 2, ठीक है। अब वहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास हो जाएगा, अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास है ये संख्या है, LCM निकालना है। तो यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। 2 की घात हो गई 2, तो वहाँ पे हमारे पास हो गया 2 की घात 2 हो गया ये, और फिर हमारे पास कितना बचा, 5 3 17 13, ठीक है। कितना, 5 3 17 और 23, 17 और 23 हो जाएगा ये, ठीक है। 5 17 3 और 23, ठीक है। ये दूसरी विधि है HCF, ये है ना हमारे पास, क्योंकि 23 दूनी 46 दूनी 92 होता है, तो यहाँ पे सॉरी 23 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 23, ठीक है 23। अब यहाँ पे हम LCM लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, पंजे कितना हो गया गुणे 17 हो गया और गुणा 3 गुणा 23, है ना, 23 हो गया।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 गुणा 17 तिया 51 और 23 को 23। अब 23 कम 23 को 1, 23 दूनी 46, 23 तिया 69। अब यहाँ पे इन तीनों को 20, 51 और 23 को गुणा करते हैं। ठीक है, 20, 51 और 23। तो 20 को ऐसे लिख दिया, 23 कम 23 को 3 हासिल 2 और 23 पंजी कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 22 दूनी 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 को 100, ये हो गया 3 बार जाएगा ना, तो 3 कम 3। ठीक है, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, अब 5 तिया 15 को 5 और 5 दूनी 10 और 11, तो 115 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 23 पंजे 5 है, 23 है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 23 कम 23 को 30 और 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 को 92, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115। ठीक है, और 16 17, तो ये कितना हो जाएगा, 173। तो 0 को 0, 2 तिया 6, 2 सते 14 को 4 और 2 कम 2 और 1 3, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2300 कितना, 23,460। कैसे, देखो 2 तिया 6, 2 सते 14 को 4, 2 कम 2 और 1 3, है ना, और 2 कम 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 117 होगा ना, सॉरी। ठीक है, 2 कम 2 और 2, ठीक है, ये हो जाएगा 23,460। ये हो गया हमारा इतना। जहाँ पे समझ में ना आ रहा हो वहाँ पे देख लेते हैं कि 0 को 0 लिख दिया, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 तिया 2 कम 2 और 1 3 और 2 कम 2, तो 23,460 आ गया हमारा एलसीएम, 23,460, है ना। ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास कि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा। हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आया, 23,460 और एलसीएम कितना आया हमारे पास है हमारे पास हो जाएगा 23,460 गुणे 2। ठीक है, गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 0 को 0, 2 6 के 12, 2 चौको 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, सॉरी एक बिंदु रह गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहीं पे लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा 510 और 92, तो उनका योग भी इन दोनों इसके योग के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 92 है तो 510 और 92 है, तो हम इसको सरल करते हैं, 510 गुणा 92, तो ये कितना हो जाएगा, 92 से गुणा करते हैं, 2 0 को 0, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 9 0 को 0, 9 कम 9 और 9 पंजे 45, तो 0 को 0, 2 को 2, 9 को 9, 5 और 1 6, 46,920 आ गया ना हमारा, 46,920। ये हमने यहाँ पे किया ना, 46,000 कितना आ जाएगा, 920 आ जाएगा, इसको हमने गुणा किया। तो आशा है कि आप सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। जहाँ पर अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो कृपया आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, और अगर मुझसे मेरे साथ व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8755136120, तो इसमें भी आप मेरे साथ व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।